तेजस्वी, राहुल, अखिलेश एक साथ जिता पाएंगे प्रदेश? बात बिहार की हो रही है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने को लेकर बीजेपी गुस्से में। कई शहरों में बीजेपी सड़क पर उतरी, राहुल गांधी माफी मांगो के नारे भी लगाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की जिस वोटर अधिकार यात्रा से इस विवाद की शुरुआत हुई, शनिवार को उस यात्रा में कांग्रेस और आरजेडी के साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल। लेकिन इस यात्रा ने बिहार चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री को गाली देने का मामला बहुत बढ़ गया है। बीजेपी के नेता सड़क पर उतर गए हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में 14वें दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ चुनावी रथ पर सवार हो गए। शनिवार को देश की राजनीति इन दोनों तस्वीरों के इर्द गिर्द ही घूमती रही, इसलिए इसका विश्लेषण सुन लीजिए। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसदों समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पटना में बीजेपी ने मौन धारण करके कांग्रेस और आरजेडी का विरोध किया। लखनऊ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश भर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जो तस्वीरें आई, उस पर आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को नाक रगड़कर प्रधानमंत्री से माफी मांगने मिलेगी। राहुल गांधी जी को कांग्रेस में माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। लखनऊ की मात्र शक्ति निकल के आई है तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी का अपमान हुआ है। संविधान बचाने की बात आप दोनों करते हैं, झूठ। संस्कार सब भूल गए क्या? इस पूरे विरोध की शुरुआत हुई है राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से। चलिए अब उसकी भी बात कर लेते हैं। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 14 दिन से चल रही है और इस यात्रा में 14वें दिन अखिलेश यादव भी तेजस्वी और राहुल के साथ शामिल हुए। जब विपक्ष के 3 बड़े चेहरे एक दूसरे का हाथ थामे मंच पर खड़े हुए तो तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो गई। बिहार के चुनावी नतीजे चाहे जिसके भी पक्ष में हो, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी की शक्ति दिखी, तेजस्वी का तेजस्वी अंदाज दिखा और बिहार की जनता ने अखिलेश की हुंकार सुनी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एक बार फिर विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से आई तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। अभी वोट का अधिकार गया, गरीबों का सम्मान गया। बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। तेजस्वी की बिना सुधार पक्का इन लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। भाई कलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में एक शख्स जिसकी खूब चर्चा हो रही है बिहार में। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ से आने वाले कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि छत्तीसगढ़ से मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको पूरी खबर बता देता हूं। 14 दिन चली इस यात्रा में देवेंद्र यादव और राहुल गांधी के रथ के साथ सारथी की तरह चलते नजर आए। वोटर अधिकार यात्रा में कभी देवेंद्र यादव सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए,
गाड़ियों की लंबी कतारों के बीच सड़क पर दौड़ते कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में एक आम कार्यकर्ता की तरह ये सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं। सबसे पहले आप देवेंद्र यादव की वो तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही। देवेंद्र यादव राहुल गांधी की यात्रा की पूरी तैयारी देख रहे थे। जहां से यात्रा गुजरनी है, जहां यात्रा रुकेगी और जहां जनसभा होगी, हर मोर्चे पर देवेंद्र यादव तैयार रहे। राहुल गांधी की यात्रा में जब सुरक्षा में चूक हुई, तब भी राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों से पहले देवेंद्र यादव ने ही दौड़ लगा दी। एकदम से गाड़ी पर चढ़ने वाले शख्स की तरफ दौड़ गए। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बाद जब भी समय मिला वो पसीने से भीगे कपड़ों में थोड़ा सुस्ता ली। राहुल गांधी के साथ ही तस्वीरें खुद देवेंद्र यादव ने ही शेयर की है। इस पूरी यात्रा पर देवेंद्र यादव ने क्या कहा है, जरा सुनिए। जो सबसे बड़ा अधिकार है हमारे पास संविधान में, वोट का, उसकी चोरी हो रही है। उसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लाखों लाखों लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं। बच्चा बच्चा उनकी एक आवाज पे कहता है वोट चोर गद्दी छोड़। और ये तानाशाही सरकार जो वोट चोरी करके बन रही है, इसको इस देश की जनता राहुल जी के नेतृत्व में खत्म करेगी। देवेंद्र यादव आज वायरल हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और वोट अधिकार यात्रा में बड़ी भूमिका है। बिहार के प्रभारी सचिव हैं, यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए इस खबर को आपको दिखा दिया विस्तार से। सीधे मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की खूब चर्चा है और चर्चा देवेंद्र यादव के तस्वीरों की भी है। सब कुछ आपको दिखा दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अमृत तिवारी का रुख कर लेता हूं। अमृत जी, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। छुट्टी में चले गए थे क्या? और मान लीजिए चले गए थे तो कोई बात नहीं, लौट आए हैं तो कोई बात नहीं। बिहार में जो यात्रा चल रही है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इसका विश्लेषण बढ़िया से कर दीजिए, दर्शकों को सुना दीजिए। 2-4 दिन की छुट्टी और सैंक्शन करवा लीजिए। अमृत जी। जी धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। पहले तो ये बता दूं, जो बिहार चुनाव के जो परिदृश्य है 14 दिन का, इसके 2-3 टेकअवेज है जिनको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो ये कि इस पूरी यात्रा के दौरान एक ब्रांड काफ़ी बढ़िया से उभर करके आया बिहार में, वो है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस। और दूसरा सबसे बड़ा टेकअवेज है कि इस दौरान विपक्षी एकता देखने को मिली। जो छोटे छोटे मतभेद थे विपक्षी दलों के बीच में, वो यहाँ पे टूटते हुए नजर आए और एक साथ जुड़ते हुए नजर आए। मसलन आप देखेंगे, एक तरफ जहाँ पे कन्हैया कुमार होते थे, पप्पू यादव होते थे, आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव होते थे, इनके बीच में एक संगठन जो है एक सही तरीके से दिखाई दिया, कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया और जो भी गिले शिकवे है इस यात्रा के दौरान दूर होते हुए दिखाई दिए। और सबसे रही बात कि जो दूसरे दलों के नेता थे, चाहे एमके स्टालिन भी पहुंचे, अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे, तो तमाम नेताओं ने अपनी एकजुटता यहां पे दिखाई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद ये रही कि जो जनवरी फरवरी के दौरान जो कांग्रेस का संगठन बिहार में दिखाई देता था, अगस्त आते आते उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। जो कांग्रेस लेटी हुई थी, धूल धूसरित थी, वो धूल झाड़ फूंक करके जो है अपना एकदम टाइट होकर के खड़ी दिखाई कम से कम दे रही है। ये एक मेजर टेकअवेज है इस यात्रा का। लेकिन ये सारी चीजों के बाद एक और बात आती है कि क्या ये वोट के रूप में तब्दील होगा अथवा नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जमीनी तौर पे बिल्कुल ही इससे जुदा होती है। और हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी जब 2 लड़के चले थे तब खाट यात्राएं हुई थी और उस प्रशांत किशोर ही उसके जो है एक तरह से स्ट्रैटेजिस्ट थे, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? हमने देखा कि चुनाव जब हुए थे तो रिजल्ट कुछ और आया था। बिहार में थोड़ी सी शंकाएं हैं लोगों को, क्योंकि जमीनी स्तर पे जब गोलबंदी होगी, जो रीच आउट किया जाएगा, तो उसमें सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि कार्यकर्ता रीच आउट घरों तक कैसे करते हैं। अगर कांग्रेस जिस तरह से अपना एक एग्रेशन बनाए हुए है, जिस तरह से कनेक्टिविटी बनाए हुए है, अगर वो लास्ट आखिर तक घरों तक ले जा रही है तो एक बड़ा चैलेंज जरूर वो बनी रहेगी। कहते हैं ना अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी। अगर ये लगातार इस तरह से कांग्रेस, जो आप कहे ना कि घर तक पहुंचेगी, घर से मतदान केंद्र तक अगर कांग्रेस और महागठबंधन के लोग इसे वहां तक पहुंचाने में सफल होंगे तभी कुछ कहा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल भीड़ हो रही है और आपने जो कहा ना कि कांग्रेस के लोग टाइट होकर फाइट कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन के लोग थोड़ा टाइट होकर फाइट तो जरूर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया विश्लेषण था। फिलहाल छुट्टी पर फोन पर बात होगी। अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।